नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे हिस्से की जो सुर्खियों में तो नहीं रहता लेकिन पर्दे के पीछे से पूरे सिस्टम को चलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की संसदीय समितियों की, यानी पार्लियामेंट के असली इंजन रूम की। सोचिए जरा, 780 से भी ज्यादा सदस्य और उनके सामने होते हैं जटिल कानूनों और बजट के पहाड़। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय संसद काम करती कैसे है? इतने सारे लोग मिलकर हर मुद्दे पर गहराई से बात कैसे कर पाते हैं? देखिए, संसद का सदन तो एक बहुत बड़ी पंचायत जैसा है, जहां हर कोई अपनी बात रखता है। लेकिन असलियत ये है कि हर बिल पर, हर मुद्दे पर, हर सदस्य गहराई से जांच पड़ताल कर पाए, ये मुमकिन ही नहीं है। इसके लिए न तो समय होता है और न ही हर विषय की खास जानकारी। और बस यहीं पर एंट्री होती है संसदीय समितियों की। ये सांसदों के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, इन्हें संसद का इंजन रूम भी कहते हैं, क्योंकि असली बारीक और जरूरी काम यही होता है, मीडिया की नजरों से दूर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये समितियां पैसे का हिसाब किताब कैसे रखती हैं। आखिर ये हमारे आपके टैक्स के पैसे की ही तो बात है। यहाँ 3 मुख्य समितियां हैं जो एक तरह से संसद के वित्तीय जासूस का काम करती हैं। इनका काम ये पक्का करना है कि जनता का पैसा सही तरीके से और कानून के दायरे में रहकर खर्च हो रहा है या नहीं। तो देखिए, पहली है लोक लेखा समिति या पीएसी। ये सीएजी की रिपोर्ट को खंगालती है, मतलब सरकार के खर्चों का पोस्टमार्टम करती है। मजे की बात यह है कि इसका चेयरमैन हमेशा विपक्ष से होता है। फिर आती है प्राक्कलन समिति, जो सरकारी खर्चों में कैसे बचत की जाए ये बताती है। और तीसरी है सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, जो सरकारी कंपनियों यानी पीएसयूज के खातों पर नजर रखती है। ये तीनों मिलकर सरकार के हर रुपए का हिसाब रखती हैं। जैसा कि भारत के पूर्व सीएजी अशोक चंदा ने कहा था, लोक लेखा समिति सार्वजनिक खर्च पर कंट्रोल रखने के मामले में एक बहुत ही ताकतवर संस्था बन गई है। ये बात आज भी उतनी ही सच है। अच्छा, पैसे के हिसाब किताब के अलावा इन समितियों का एक और बहुत बड़ा काम है, और वो है कानून बनाना। ये समितियां एक तरह से कानून बनाने की वर्कशॉप हैं। होता ये है कि जब कोई बिल संसद में पेश होता है तो उस पर सीधे वोटिंग नहीं होती, उससे पहले इन समितियों के पास भेजा जाता है। यहाँ उस बिल के हर एक क्लॉज को, हर एक लाइन को बारीकी से परखा जाता है। भारत में ऐसी 24 स्थायी समितियां हैं जो अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी हैं, और हर समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के मिलाकर कुल 31 सदस्य होते हैं। ये बनावट ये पक्का करती है कि हर कानून पर हर नजरिए से विचार हो। ये पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप्स में होती है। पहले बिल को समिति के पास भेजा जाता है, फिर समिति एक्सपर्ट्स और सरकारी अधिकारियों को बुलाकर उनकी राय लेती है। फिर बिल की बारीकी से जांच होती है और आखिर में समिति अपनी सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट वापस सदन में भेजती है। इससे कानून और भी बेहतर और मजबूत बनते हैं। सुनने में तो ये पूरा सिस्टम बहुत शानदार लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या असल में भी ये उतना ही असरदार है जितना कागज पर दिखता है? चलिए इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये सिस्टम जवाबदेही के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सच ये भी है कि इसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं जो इसके असर को कम करती हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये जो आंकड़े हैं ना, ये एक बहुत ही चिंताजनक कहानी बताते हैं। 15वीं लोकसभा में देखिए 71% बिल जांच के लिए कमिटियों के पास भेजे गए थे, मतलब ज्यादातर बिल पर बारीकी से काम होता था। लेकिन 16वीं लोकसभा में यह आंकड़ा गिरकर 27% पर आ गया, और 17वीं लोकसभा तक तो सिर्फ 16%। मतलब सीधा सा है कि अब ज्यादातर कानून बिना किसी गहरी जांच पड़ताल के ही पास हो रहे हैं। और भी कई दिक्कतें हैं, जैसे इन समितियों को रिसर्च के लिए ज्यादा मदद नहीं मिलती। सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है, तो कोई किसी विषय में एक्सपर्ट बन ही नहीं पाता। कई बार पार्टी पॉलिटिक्स हावी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, इनकी सिफारिशें सिर्फ सलाह होती हैं, सरकार उन्हें मानने के लिए मजबूर नहीं है। एक और बात समझना जरूरी है, संसदीय समितियां और संसदीय मंच ये दोनों अलग अलग चीजें। समितियों के पास कानूनी ताकत होती है, वो रिकॉर्ड्स मंगवा सकती हैं, लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती हैं, जबकि संसदीय मंच सिर्फ सांसदों के बीच चर्चा और जानकारी बढ़ाने के लिए होते हैं, उनकी कोई कानूनी शक्ति नहीं होती। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है?
लोकतंत्र के लिए ये समितियां इतनी जरूरी क्यों हैं? ये समितियां, भले ही इनमें कुछ कमियां हों, लेकिन ये लोकतंत्र का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। ये सरकार के कामकाज पर बारीक नजर रखती हैं, एक्सपर्ट्स की राय को कानून में शामिल करती हैं और पार्टियों को एक साथ लाकर सहमति बनाने का मौका देती हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही है कि जब इतने कम बिल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, तो क्या संसद का ये इंजन रूम धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।